नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जुलाई का माह मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मकर लगन का ये अर्थ है कि आपकी जो लगन कुंडली है उसमें पहले भाव में अगर 10 नंबर का अंक है, इसका अर्थ है आपका मकर लगन बनता है। और अगर वहाँ पर चंद्रमा बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि भी बनती है। इसका अर्थ ये वीडियो मकर लगन व मकर राशि दोनों के लिए है। अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मकर राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई के माह में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी मकर लगन व राशि के लिए। शनि महाराज इस समय आपके लग्नेश होकर शनि महाराज लगन पर चल रहे हैं और वो वक्री अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति भी जो 20 जून से वक्री हुए हैं वो कुंभ राशि में विद्यमान है आपके कुटुंब के भाव पर, और उनकी दशम भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव में राहु व बुध की युति है। राहु वृषभ राशि में विद्यमान है बुध के साथ। 7 जुलाई के बाद बुध जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपनी स्वराशि के हो जाएंगे। और 16 जुलाई से बुध की युति जो है सूर्य के संग हो जाएगी। सूर्य बुध आदित्य योग बन जाएगा छठे भाव में। आगे चलकर सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी मंगल व शुक्र के संग युति होगी। और 20 जुलाई के बाद मंगल जो है वो अष्टम में आ जाएंगे, जहां उनकी शुक्र के संग युति होगी। और वृश्चिक राशि के केतु एकादश भाव में विद्यमान है। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति मकर लगन व राशि के लिए। मकर लगन व राशि के लिए जुलाई का माह कैसा है। जुलाई के माह में एक दो बातें ध्यान रखने की हैं कि ये समय ऐसा है कि जिस समय शनि महाराज भी वक्री हो चुके हैं, जो कि 23 मई को वक्री हुए थे। यानी इस समय आपका लग्नेश वक्री चल रहा है, और लग्नेश आपको अभी द्वादश का इफेक्ट दे रहा है, यानी लग्नेश द्वादश से संबंध बना रहा है। और इस समय 20 जून को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए। तो इस तरीके से कुंडली के दो बड़े ग्रह इस समय वक्री अवस्था में हैं। साथ ही ये माह ऐसा है कि इसमें आप देखिए कि आपके जो दशमेश शुक्र हैं, जो आपके कर्म भाव का स्वामी है, वो सप्तम भाव में विराजमान है। यहाँ पे वो विराजमान है, उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, क्योंकि गुरु वक्री हैं उसकी भी दृष्टि है। तो यानी देखिए कि दशमेश को गुरु और शनि दोनों देख रहे हैं, और गुरु और शनि की दृष्टि दशम भाव पर भी है। शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है। गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर है, और इनकी दृष्टि दशमेश पर भी है। बाई चांस अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी हुई, बाई चांस शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम में है या अष्टम में है, तो इस बात का संकेत है कि वाकई आपके कैरियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। क्योंकि अगर हम दोहरा गोचर का सिद्धांत लगाएं डॉक्टर के.एन. राव साहब का, तो वो यही कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के दशमेश पर गुरु व शनि की कोई दृष्टि आती है तो वो समय आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, जिनको जॉब की तलाश थी उनको जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है। आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं, आप जॉब बदल सकते हैं। और जॉब के लिए समय कुछ ऐसा आ रहा है कि आपका कुछ स्थान परिवर्तन लग रहा है, क्योंकि दशमेश जो है अष्टम में चला गया, लग्नेश द्वादश में है, और वक्री गुरु लगन से इफेक्ट दे रहे हैं। तो जॉब में या तो आपका कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, या जॉब में कुछ ट्रांसफर हो सकता है, या आप अपनी कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं जो आपके काम के संदर्भ में हो, जहाँ आपको विदेश में जॉब मिलने की संभावना बन सकती है। यानी काम के संदर्भ में आपका स्थान परिवर्तन आ रहा है, जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है। जो विद्यार्थी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको लग के तैयारी करनी चाहिए। ग्रहों की जो स्थिति है इस बात का संकेत दे रही है कि आपका बाई चांस कहीं इंटरव्यू है तो उसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनेगी। तो ये माह जो है कैरियर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी विशेष बात, इस माह शनि महाराज जो हैं वक्री अवस्था में हैं, और वो अभी जो है 10 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। और दूसरी बात, शनि इस समय श्रवण नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश आपका वक्री है, और अगर आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो फिर तो जरूरी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो उसकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो हेल्थ की तरफ से कोई लापरवाही मत करिएगा। ये माह ऐसा है कि आपकी जो है मेहनत रंग लाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, चाहे जॉब करते हो या व्यापार करते हो, जितना प्रयास करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि का सपोर्ट आपके दशम भाव से बना हुआ है। तो आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। जो विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह तय होने की संभावना बन सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है। अगर कोई लड़की है और उसकी कुंडली में
उसकी जन्म कुंडली में मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जन्म कुंडली में मंगल पर गुरु की दृष्टि किसी लड़की की कुंडली में कैसे पड़ेगी? जैसे किसी का मकर लगन है या किसी की मकर राशि है और मंगल छठे भाव में बैठा है, छठे भाव में मंगल बैठा है तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु गोचर में यहाँ चल रहे हैं 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि चलेगी। किसी के मंगल सप्तम भाव में बैठा है, क्योंकि गुरु वक्री हैं, उनकी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। किसी के गुरु अष्टम भाव में बैठा है तो उन पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। यानी अगर आपके छठे, 7वें, 8वें या आपके 10वें भाव में मंगल की पोजीशन है किसी कन्या की और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो उनकी शादी का समय आ सकता है। इसी प्रकार पुरुष जातक की जन्म कुंडली में अगर उसके शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वो दृष्टि भी अपन यही मान लें कि शुक्र यहाँ बैठा हो, छठे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या दशम में हो, तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उनके भी विवाह तय होने की संभावना बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति कुटुंब के भाव में विद्यमान है, कुटुंब में सुख शांति का वातावरण रहेगा। एक बहुत बड़ी सावधानी दाम्पत्य जीवन को लेकर, माह का जब आरंभ होगा तो नीच राशि के मंगल और शुक्र जो है सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। पहली बात तो यह है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में को लेकर कोई चिंता इस माह हो सकती है। उनकी कोई अचानक सर्जरी या कोई छोटा ऑपरेशन या उनके कोई पेट में चोट या कोई पेट में कष्ट वगैरह की संभावना या उनको कोई महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य जो यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपके अष्टमेश होकर सप्तम में आएंगे कर्क राशि में, और उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। तो ये समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव या गलतफहमी या आपके जीवन साथी को बीमार कर सकता है। दो बातें हो सकती हैं, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या आपके जीवन साथी से कोई विवाद, तनाव या गलतफहमी हो जाए। सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, इसलिए पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो बहुत सोच समझ कर काम करिएगा, पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए। और साथ ही क्योंकि मंगल लगन को देख रहा है और मंगल की दृष्टि वाणी भाव पर भी है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्रोध आपका बढ़ेगा और वाणी का इस्तेमाल सोच विचार कर करिए। अगर आपकी वाणी से कोई गलत बात निकली तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। पंचम भाव में राहु जो है भ्रमण कर रहे हैं और उनकी षष्ठेश बुध के संयुति है और सामने से केतु देख रहे हैं। ये पोजीशन ऐसी है जो इस बात का संकेत दे रही है कि प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी व तनाव हो सकता है। एक बात जिसकी तरफ मैं इशारा करने जाऊंगी कि इस माह जो है कुछ समय के लिए 15-16 के बाद जो है शुक्र आपका अष्टम में रहेगा, तो आपका दशमेश अष्टम में है। दशमेश का संबंध जब अष्टम भाव से होता है तो वह इस बात का संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। पर ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तब भी कार्यस्थल पर सावधानी रखिए। किसी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ावा मत दीजिए। कोशिश करिए कोई आपके बारे में कोई गलत बात इधर से उधर ना कह दे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी बैक बैटिंग ना कर दे, कोई आपकी कोई ऐसी चुगलबाजी ना कर दे कि जिससे आपकी पोजीशन खराब हो जाए, और किसी भी लड़ाई झगड़े को आगे मत बढ़ाइएगा। तो ये तो थी कुछ सावधानियाँ। मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में जो समय आ रहे हैं जिसमें उनके काम बनने की बिल्कुल संभावना नजर आ रही है। एक तो आ रहा है 1 से 15 जुलाई। अगर आपका कोई काम है जो आपने जुलाई के माह में प्लान करने का सोचा हुआ है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, चाहे जॉब का है या व्यापार का है, तो वो आपका 1 से 15 जुलाई के बीच में बन सकता है। इस माह अगर आपको कहीं से धन आने का इंतजार था तो वो धन आने की संभावना है 20 से 30 जुलाई। 20 से 31 जुलाई के बीच में ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना या चोट ना लग जाए, क्योंकि मंगल जो है 20 से अष्टम में रहेंगे, तो वाहन सावधानी से चलाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माह के आरंभ में 1 से 6 जुलाई तक आपके षष्ठेश बुध जो है पंचम में रहेंगे और उनकी राहु के संयुति रहेगी, और पंचम भाव राहु केतु के अक्ष में है। तो माह के स्टार्टिंग में 5-6 दिन ऐसे हैं जब आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है इस प्रकार की परेशान कर सकती है। अब हम देखते हैं कि मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं, जिससे जब भी उनको कोई काम प्लान करना हो तो उन तिथियों का ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। वो शुभ तिथियां हैं 1 व 2 जुलाई, 8 व 9 जुलाई, 10 व 11 जुलाई, 12 व 18 जुलाई, 19 व 20 जुलाई, 21 व 24 जुलाई, 25 व 28 जुलाई व 29 जुलाई व शुभ तिथियां हैं। इस दिन अगर आप कोई काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब मैं आपको जुलाई के माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका 4था, 8वां, 12वां होगा। यानी चंद्रमा मेष का, सिंह का या धनु का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल कर भी उस दिन कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो जुलाई के माह में सावधानी रखने के दिन हैं 3 व 4 जुलाई, 5 व 13 जुलाई, 14 व 22 जुलाई, 23 व 30 जुलाई व 31 जुलाई।
तो दर्शकों, ये मेरा राशिफल था मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का माह कैसा जाएगा। जुलाई का माह जो है किसी प्रकार का संकेत दे रहा है कि आपके कैरियर के संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना घट सकती है। साथ ही साथ दशमेश क्योंकि अष्टम में है, इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही अपने काम को लेकर ना करिएगा। पता लगा किसी बात पे कोई उच्च अधिकारी नाराज हो जाए या कोई आपकी चुगली कर दे, तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये कैरियर बनाने के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री हैं और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हैं, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपके अगर मन में कोई विचार है, आपकी कोई समस्या है, जैसे आपके पास जॉब नहीं है, या आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं, या आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं तय हो रही, तो उन सब स्थितियों के लिए अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूँ। प्रश्न कृपया 1 या 2 ही पूछिएगा, जिससे मैं सभी के प्रश्न का जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।